Hello and welcome, guys. Welcome to Exam Centric, and we are at the exam center of the first shift of the SBI PO Pre, and the exam center is IIMT Greater Noida. And as you can see, बहुत ठंडी का माहौल है, and everyone is here. कई लोग सेकेंड शिफ्ट में आए हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी चल रहा है. तो जैसे वो शिफ्ट ख़त्म होगा वैसे ही विल गेट यू द एनालिसिस सो दैट आपको पूरा मिल जाए. पूरे दिन का एनालिसिस हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका एग्ज़ाम है आज उन सबको बेस्ट ऑफ लक, एंड जिनका कल है उनको बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज ये एग्ज़ाम लगातार 2 दिन होने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द एनालिसिस. सो वॉच आउट. जैसा कि आप जानते हैं, स्टिल जो कोविड-19 है अगेन दैट हैज़ स्टिल परसिस्टेड, एंड इसीलिए स्पेशली ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं दैट हैव बीन डन एट TCS आयन सेंटर्स, जहाँ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंसर्न है, और जहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश यही है कि किसी को भी वो कंटामिनेट ना हो. तो ये भी हम जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा इस बार नए साल में SBI एग्ज़ाम देके, और क्या डिफरेंस था पिछले और इस बार में. सो लेट्स वेट. बस कुछ ही टाइम में द स्टूडेंट्स विल बी आउट एंड वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन विद देम रिगार्डिंग द एनालिसिस. सबसे टफ DI लगा उसमें. हाँ, एक्चुअली मैं DI पे ही फोकस करता हूँ, और हाँ हाँ सिलेक्शन लेने के लिए यही होता है कि हाँ. मैथ्स में रीजनिंग, DI यानी इक्वलिटी, नंबर सीरीज वो सब लगाओ. वर्ड प्रॉब्लम का तो बाद में देखा जाता है, लेकिन टाइम खा गया मेरा DI. अरे यार, और रीजनिंग आपने अभी क्या डिसअपॉइंटेड रीजनिंग में? हाँ, एक्चुअली रीजनिंग बहुत इजी है मेरे हिसाब से, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मेरा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं तैयारी से इस समय टच में नहीं था. मेरे तो 58 हुए हैं, लेकिन माइट भी 70 तो होना चाहिए. बस 70 तक जाएगा मतलब? नहीं, गुड अटेम्प्ट तो 70 होना चाहिए. ओके ओके. मैथ रीजनिंग 30 हाँ. और इंग्लिश में आप कर सकते हैं 10, 12, 15 क्वेश्चन. ओके, With तो मतलब ये देखिए 70 अगर आपका स्कोर है तो सही जाएगा. हाँ, तो पेपर इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? मेरे हिसाब से तो इजी है, बहुत इजी है. मतलब आप ये कह रहे बिना प्रिपरेशन कम थी फिर भी आपका पेपर ठीक गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, प्रिपरेशन थी, लेकिन जो अपना मैंने पास्ट में एग्जाम दिए हैं अभी रिसेंट में, उस हिसाब से मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, और इसलिए थोड़ा सा. कोई नहीं सर, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, बिकॉज पेपर तो यार अभी है भी, पूरा 1 साल बचा हुआ है. CET भी आने वाला है. एक्चुअली मेरा RRB PO मेंस भी पड़ेगा संभवतः. अच्छा. लेकिन अगर ये भी मिल जाता तो सोने सुहागा. हाँ, एक के साथ एक मिल जाता, लेकिन शायद अभी पता चलता है क्या होता है, एक्यूरेसी मेरी ठीक रहती क्योंकि है. देखिए वीडियो पे आपको स्टूडियो सुमित सर भी देख रहे हैं और राज सर भी देख रहे हैं, तो उनसे कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं, भी एक्चुअली सर मुझे कहना नहीं है. हम लोगों को थोड़ा गाइड कीजिए. हम बिल्कुल हमारे पास कंटेंट तभी हम साथ आए. कंटेंट की कमी हो रखी है. एक्चुअली RRB के लिए कुछ मिल जाए, PO के लिए, करंट अफेयर्स वगैरह, और PDF वगैरह मिल जाए, कुछ अच्छे पजल्स की. ओके, पजल्स और DI अच्छे. चलो, नहीं तो मैं ये बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा. थैंक यू सो मच एंड चलो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये थे हमारे साथ एक एस्पायरेंट, एंड अब देखिए पूरा भीड़ हो चुका है. ये सर, आपका नाम क्या है सर? यशांक नाम है. सबसे पहले तो पेपर कैसा गया? सर पेपर एवरेज ही गया मेरा, मतलब बहुत अच्छा नहीं, कैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं गया. हाँ. 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट टारगेट 70 प्लस का था, तो वो अचीव हुआ नहीं है. तो साइंसेस कम ही है सिलेक्शन के इस बार. पेपर क्या इजी था आपके हिसाब से? इंग्लिश का इजी था, मोर देन इजी, और कॉन्ट्स और एप्टी एवरेज था. ओके. हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े लेंदी थे, ट्रिकी थे, वही टाइम कंज्यूमिंग थे. अगर उनको बाद में अटेम्प्ट करते तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते. तो ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया तुमने? 65 के आसपास. 65 हाँ, 70 के ऊपर था, बट हुआ नहीं था. अच्छा, कितना जाएगा तुम्हें क्या लग रहा है? 70 तक जाएगा? जैसा मुझे लग रहा है, जैसा प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखा, तो SBI का वैसे भी ज़्यादा जाता है. हाँ. तो और सीटें कम है, एप्लीकेंट ज़्यादा है, मे भी 70 प्लस जाए जनरल कैटेगरी. कुछ कोई सरप्राइज पेपर में? ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे. बस शुरुआत के इंग्लिश में 3 क्वेश्चन थे, थोड़े से लगे शुरुआत में कि सरप्राइजिंग है, बट जब एक बार रीड करा तो वो फिर सरप्राइजिंग नहीं था. सरप्राइज एलिमेंट ऐसा कुछ लगा नहीं फिलहाल. तो मतलब ओवरऑल अगर पेपर कहूँ तो इजी टू मॉडरेट था? आप कह सकते हो कि हाँ, मॉडरेट एवरेज के रेंज में कह सकते हो. थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस अगर होगी कौन सा एप्टी की, तो कर लेगा. अगर प्रैक्टिस में कमी होगी या मॉक कम लगाए होंगे तो थोड़ा होगा. हाँ, बट ये था कि मैंने जो मॉक लगाए तो उससे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा. मॉक थोड़े से कंपेरेटिवली ईजी थे, थोड़ा सा ऊपर था, मतलब 5-10% का अप था अब इन कंपैरिजन टू दी मॉक. एक चीज़ और आखिरी में, कि पहला अटेम्प्ट है आपका ये? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा. मतलब तैयारी कब शुरू की? तैयारी जस्ट 1 महीने पहले. अच्छा, तो ठीक है. मतलब अगर 1 महीने पहले अटेम्प्ट सही है आपका यार, 65. मतलब देखते हैं क्या होता है. 1 महीने में कुछ होता नहीं खास, बट फिर भी जो था करके देखा है. अब देखते हैं बाकी क्या होता है. एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद निकल जाए? शायद नहीं, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है. अभी जाके एक बार देखेंगे क्या आता है, बाकी और जो एस्पायरेंट्स उनके व्यूज़ देखेंगे. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
तो हमारे साथ दीपक कुमार है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक, कैसा गया पेपर? सर अच्छा गया, ठीक ठाक था। कितने अटेम्प्ट किए? मेरा 70 था सर। 70 आउट ऑफ, हाँ। तो 100। क्या क्या कैसा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कैसा था? मतलब नॉर्मल था, मॉडरेट था, ज़्यादा कुछ वैसे हार्ड नहीं था। ओके ओके। इंग्लिश में क्या मतलब क्या कैसा पैटर्न था? इंग्लिश में तुम्हारा रीअरेंजमेंट का था कुछ क्वेश्चन, हाँ। कुछ 8-10 क्वेश्चन उसका था पैराग्राफ, हाँ। और कुछ सेंटेंस एरर का था 2-3, और 2-3 उसका था ABCD करके जैसे रीअरेंजमेंट देते हैं वर्ड उसका बोल्ड वाला ऐसे करके था। और अच्छा। कुछ तो ब्लैंक था। अच्छा, कोई नया पैटर्न इंग्लिश में आया हो? और नया तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला था। ओके। और मैथ्स में? मैथ्स भी इजी था, उसमें 2 DI था, एक एस्लेट मतलब मिक्स करके आ रहा था, और परसेंटेज वाला था। ओके। और कुछ 8-10 क्वेश्चन उसके अरिथमेटिक थे, और बाकी सिंप्लीफिकेशन था 5-6 क्वेश्चन, और 5-6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक था। और रीजनिंग? रीजनिंग भी सिंपल था, उसमें वही एक तो स्लोक्स आए थे, हाँ। और कुछ 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, और बाकी तुम्हारा ये उससे था। अच्छा, नंबर सीरीज नहीं था। नंबर सीरीज कैसी आई? नंबर सीरीज नहीं आया था, नंबर सीरीज पर आई नहीं इस बार? किसी में भी नहीं आया। अच्छा, ये देखिए बड़ी शॉकिंग बात है, नंबर सीरीज आई नहीं। अच्छा, अगर बात करें तीनों सेक्शंस में, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की, तो तीनों सेक्शन में कौन सेक्शन सबसे ट्रिकी लगा? सबसे मैथ ही था, मतलब ज़्यादा था। मैथ्स में क्या सबसे लगा ट्रिकी? मतलब ये जैसे सिंप्लीफिकेशन और ये क्वाड्रेटिक था, ये सब बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ वो नहीं था। Okay. बाकी रीजनिंग का भी ठीक आ गया था कुछ। तो आपके हिसाब से मतलब कितना जाना चाहिए? अब एक सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए 80 में? लगभग 60 प्लस तो होना चाहिए। कितना? 60 तो होना चाहिए। 60 होना चाहिए, मतलब मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मेरे को 2 साल हो गए। ओके, 2 साल हो गए। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट TSYPO का है। ओके ओके। तो क्या चांसेस है कि प्री निकल जाएगा इस बार? हाँ देखो, चांस तो है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो गाइस, हमारे साथ सूरज मिश्रा हैं, एंड इनका पेपर भी ख़त्म हुआ है, एंड इनसे हम जानेंगे सेक्शन वाइज कि जो भी इनको मेमोरी याद है पेपर कैसा था उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सूरज, पेपर कैसा गया? सर पेपर ठीक हुआ है, एवरेज हुआ है, 75 अटेम्प्ट हुए हैं। हाँ। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था, रीजनिंग में मोस्टली पजल्स और सिटिंग्स थे, 5 नंबर के सिलॉक्स थे, और 3 मिसलेनियस थे, जो एक वर्ड्स वाला था जिसमें एक हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, एक नंबर दिया था जिसमें ऑड इवन के हिसाब से ऐड 1 और -1 करना था, और एक था जिसमें हमें बताना था कि इनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, मतलब इक्वली वो बराबर है कि नहीं, जो आता है वर्ड वाला। ये 3 थे, बाकी सारे पजल ही थे। मोस्टली एक वेट वाला था जिसमें वेट भी दिया था, एक मंथ वाइज था जिसमें, और मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर थोड़ा। मतलब रीजनिंग की आप बात कर रहे हैं तो हाँ, रीजनिंग डुएबल था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। बस ये तक आपके पास स्पीड है तो आप 30 कर लोगे, मैंने 30 किया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा स्कोर है 30। हाँ, बस एक आपको स्किप करना था जो थोड़ा ज़्यादा लेंदी पजल था, तो एक स्किप करोगे तो। क्या टाइप था वो लेंदी पजल का? उसमें थोड़ा याद नहीं आ रहा सर, मैंने बस देखा लेंदी था तो मैंने स्किप कर दिया, मैंने टाइम वेस्ट किया नहीं उस पर। स्किप नहीं चाहिए। मैथ्स में? मैथ्स भी थोड़ा, मैथ्स मुझे कैलकुलेटिव लगा, 5 इक्वेशन आए थे। इक्वेशन ईजिली थे, थोड़ा आपको अगर पता है साइंस, पता है साइन कैसे होते हैं, तो वो मोस्टली आप कर लोगे। और अर्थमेटिक था, 2 DI थी। DI में एक क्वेश्चन तो स्किप करने लायक ही था, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको वो वैल्यू अलग से दे रखा था कि आप ऐसा मानो तो उसका आंसर ऐसा क्या आता है, पॉसिबिलिटी टाइप, तो वो स्किप करोगे तो बाकी तो DI आसानी थी। रेशियो बेस्ड भी था थोड़ा, आप अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप कर लोगे। अर्थमेटिक थोड़ा सा कुछ आसान थे, कुछ ड्यूएबल थे, मतलब वही था कि आपको क्वेश्चन चूज करना था। और मेरे लिए थोड़ा कैलकुलेटिव लगा, बस यही था। मैथ्स स्पेशली कितना अटेम्प्ट किया? मैथ्स में हमारे 20 अटेम्प्ट है। हाँ ठीक है, मतलब कट ऑफ तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। है भी नहीं ना सर इसमें, ओवरऑल कट ऑफ है। और इंग्लिश? इंग्लिश सर आसान था, आसान क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था कि एक तो 5 क्वेश्चन उस पर आए थे, इडियम दे रखा, इडियम या फ्रेज दे रखा था, जिस पे पूछा, उसके 3 सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस दे रखे थे कि क्या इसमें सही है कि नहीं, 3 सेंटेंस दे रखे थे। पर ये क्या नया था कि पहले ये आ चुका है? पहले आ चुका है एक बार सर, मैम ने प्रैक्टिस भी कराया इसका, आंचल मैम ने, मैंने पढ़ा था। तो उसमें ये था कि आपको इडियम दे रखा है और उसके बेस्ड पे 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं, और पूछा था कि क्या इसमें ये इसका मीनिंग सूटेबल है कि नहीं। और एरर था, 5 क्वेश्चन का एरर था, 8 क्वेश्चन का वो था पैसेज था, जिसमें एक फिलअप था, 2 वर्ड बेस्ड थे, और 5 नॉर्मल क्वेश्चन थे पैसेज पे बेस्ड। और पैसेज इस पे था कि वो था जॉब्स वर्सेस टेक्नोलॉजी था, कि टेक्नोलॉजी से ग्रोथ से हमारे जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और उसमें यूके का एग्जांपल दे रखा था, खासकर 1871 जहाँ तक मुझे याद है, इसका एग्जांपल दे रखा था। और वो
जॉब बेस्ड था वो पैसेज, और मतलब अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो कर सकते हो। थोड़ा सा एक क्वेश्चन उसमें ये था जो ये पूछा था कि इसमें से कौन सा नहीं है, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तभी आप बता पाओगे कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं। बाकी तो थोड़ा था डायरेक्ट था, और 2 वर्ड पे बेस्ड थे कि एक इसका क्या हम कर सकते हैं, उनके अप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है कि इसके जगह पे क्या हो सकता है, और एक मीनिंग कुछ पूछ रखा था वैसे, और एक फिलर था उसमें, एक फिलर भी था ओके पैसेज में। ओवरऑल कैसा मतलब पेपर लगा आपको? ओवरऑल सर थोड़ा हमें क्वेश्चन चूज करना होगा कि हमें मतलब पिक एंड चूज करना पिक पड़ेगा। एंड चूज करना पड़ेगा। आपने ये पहला अटेम्प्ट है आपका ये? सर दूसरा तो अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में क्या अंतर लगा? एक तैयारी आपकी कैसी लास्ट वाला तो बहुत आसान था, जो लास्ट ईयर वाला अगर अच्छा, किसी ने दिया उससे था तो comparatively difficult उससे था। कंपेरेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लास्ट ईयर वाला तो मुझे लगता है लास्ट ईयर भी मेरा फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट ही था, और वो थोड़ा क्लर्क लेवल का मुझे लगा था। मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट थे, इसमें थोड़ा कम अटेम्प्ट है। मतलब पेपर भी डिफिकल्ट उस हिसाब से भी डिफिकल्ट भी उस हिसाब हाँ, से। पेपर थोड़ा सा लास्ट ईयर के हिसाब से तो डिफिकल्ट है। ओके, और पिछली बार कितने आए थे आपके? सर पिछली बार मेरे 74 आए थे। तो कट ऑफ निकल Cut off तो मेरे हिसाब से दिया था मतलब हाँ सर। पीओ का ही। हाँ, तो इस बार भी जहाँ तक लग रहा है दे ही दोगे देखते आप? हैं सर। नहीं मतलब अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है और आपका लेवल ठीक है तो हो सकता है। हाँ सर, अभी बाकी शिफ्टों में देखते हैं ना। लास्ट जैसे मेरा हाँ, हाँ। क्लर्क में ये था हाँ। कि अभी इस IPS क्लर्क में मेरा लास्ट डे था, लास्ट शिफ्ट। उसमें ये था कि सिंप्लीफिकेशन 10 पूछा था, 3 हुए थे। हाँ। लेवल ये था उसका। हाँ निकला तो वो अलग अलग अब डिफरेंस है। नॉर्मलाइजेशन भी देखते हैं, थोड़ा इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी की भी रहती है कि थोड़ा था। और कहाँ देखते से हैं। बिलोंग करते हैं आप? गोरखपुर से सर। तो गोरखपुर से आप ग्रेड नोट नहीं, रहता हूँ मैं ये दिल्ली में हूँ सर, वहाँ पे पटेल नगर। पटेल नगर में। तो तैयारी कर रहे हैं वैसे हाँ, आप? तैयारी कर रहा हूँ। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक यार, थैंक यू सर। है ना। बाकी वेट करिए। चलिए तो ये थे हमारे साथ सूरज मिश्रा, एंड ऐसे ही हम आपसे रिव्यू लाते रहेंगे अलग अलग शिफ्ट्स के। थैंक यू सो मच।